साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, शानदार हूँ। साथियों, आज के समय में हम सब लोग किसी भी काम को जो शुरू करते हैं तो जब हम उस काम में लगातार आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम उसका अभ्यास नहीं कर पाते हैं या कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो इसको लेकर के जो है हम निराश होने लग जाते हैं। साथियों, आज अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करना बहुत आसान हो गया है और आसानी से जब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं, किसी काम को हम आसानी से जब शुरू कर लेते हैं तो उतना ही आसान उसको छोड़ना हो जाता है। तो आइए बात करते हैं कहानी के माध्यम से कि किस तरह से हम नेटवर्क मार्केटिंग में कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करके आगे बढ़ सकते हैं। ये कहानी है 4th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की, जो शुरू के 3 क्लास कंसिस्टेंसी के साथ जाता रहता है, लेकिन जैसे ही वो 4th क्लास में आता है तो कहीं ना कहीं वो जो है रेगुलर क्लास ज्वाइन नहीं कर पाता है। तो उसके गुरुजी जो होते हैं, जो अध्यापक हैं, वो उनसे पूछते हैं बच्चे से कि भाई आप स्कूल रोज़ क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो बच्चे का एक जवाब रहता है कि मेरे पापा से पूछिए आप। और जब भी वो ये बात पूछते थे तो वो यही जवाब दे देता था। तो धीरे धीरे करके 6 महीने बीत गए और एक दिन गुरुजी ने कहा कि अपने पापा को स्कूल बुला के लाओ। तो जो है बच्चे ने कहा कि आप जो है घर पे सूचना भिजवा दीजिएगा सर, वो स्कूल नहीं आ रहे हैं, और या फिर आप घर आकर के संपर्क कर लीजिएगा। तो एक दिन जो है गुरुजी ने समय निकाला और उनके घर पहुंच गए। सुबह सुबह का टाइम था, सर्दियों के दिन थे। तो बाहर जो है दोनों बच्चे और उनके पिताजी जो है हाथ सेक रहे थे बैठे हुए। इसी बीच में जो है गुरुजी पहुंच गए, उन्होंने नमस्ते किया, बैठे। बच्चा अंदर चला गया कुछ चाय पानी की व्यवस्था करने लेने के लिए, और जो है वो अपने उनके पापा से बात करने लगे। बोले भाई एक बात बताओ, आपका बेटा जो है आजकल छुट्टियां ज़्यादा कर रहा है, तो ऐसा क्या कारण है? हम तो बच्चे से जब भी पूछते हैं तो वो यही कह देता है कि पापा से बात करो। तो उन्होंने बताया, बोले ऐसा है खेती बाड़ी के काम में अब ये थोड़ा सा हमारा हाथ बटा देता है। छोटा था तो ये कोई काम नहीं कर पाता था, लेकिन आज जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 8-9 साल का है, तो छोटे मोटे जो काम होते हैं उसमें हमारी मदद कर देता है, इसलिए कभी कभार स्कूल नहीं जाता है। और कौन सा रोज़ रोज़ स्कूल जाके कुछ होने वाला है, एक आध दिन नहीं भी जाएगा तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो गुरुजी ने ये बात सुनी, वो थोड़े बेचारे हक्के बक्के रह गए। बोले बताइए कैसी बात कर रहे हैं ये। उन्होंने वहीं पे पास में ही उनके बैल बंधे हुए थे। तो जो अध्यापक थे उन्होंने कहा कि भाई ये बैल जो है आपके कितने साल के हो गए हैं? तो उन्होंने कहा ये जो है 3.5-4 साल के जो है हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि बैल तो आपके बहुत अच्छे हैं, तो ये तो जो है हल चलाते होंगे अब तो ये खूब। बोले हाँ बिल्कुल, ये तो खेतों की जुताई भी करते हैं इनसे, हल से, और बैलगाड़ी भी खींचते हैं खूब। तो बोले हाँ भाई बैल तो आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये 3 साल, 3.5 साल, 4 साल जो आपने टाइम बताया है इनका, इतने समय के ये हो गए हैं, तो क्या ये पहले दिन से ऐसे थे? तो उन्होंने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, पहले दिन से कैसे हो जाएंगे, पहले तो ये छोटे थे, ऐसे काम नहीं कर पाते थे। बोले अच्छा 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 अच्छा, तो ये जब इतने बड़े हो गए तो ये सीधे काम करने लगे फिर? बोले अरे भाई नहीं, इनको तो पहले सिखाना पड़ा। तो बोले सिखाना पड़ा? बोले कैसे? बोले पहले बैलगाड़ी के पीछे बांधा करते थे, इनको चलाया करते थे, फिर जो पुराने बैल थे हमारे उनके साथ एक एक बैल के साथ में इनको लगा के सिखाया, फिर खेतों में इनसे हल चलवाया ऐसी खाली खेत में, फिर धीरे धीरे करके 6-7 महीने लगे, तब जाके ये थोड़ा बहुत जो है खेत जोतने लग गए, फिर जो है थोड़ा बहुत बैलगाड़ी खींचने लग गए। तो जो अध्यापक थे उन्होंने कहा कि भाई क्या आप इनको लगातार 6 महीने सिखाया या आप बीच बीच में गैप कर देते थे? जैसे एक दिन सिखाया, 15 दिन नहीं सिखाया, फिर एक दिन सिखाया, फिर 15 दिन। बोले कैसी बातें करते हो आप बहकी बहकी माट साहब, आप तो समझदार हो और आप ऐसी बातें कर रहे हो, भाई इनको रोज सिखाना पड़ा। तो बोले बिल्कुल यही बात तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे आपने अपने बैलों को रोज सिखा के हल जोतना सिखा दिया, बैलगाड़ी खींचना सिखा दिया, वैसे ही आप अपने बच्चे को जो है पढ़ा करके आगे बढ़ा सकते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर के मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइन हो जाते हैं और मीटिंग का हिस्सा नहीं बनते हैं, सीखने पे फोकस नहीं है, या आप एक मीटिंग का हिस्सा बने, आपने 4 मीटिंगें छोड़ दी, फिर एक मीटिंग का हिस्सा बने। दोस्त, अगर आपको सफल होना है तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। कहते भी हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, और रस्सी आवत जात है सल पर पड़त निशान। तो आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। जब आप बिजनेस में ज्वाइन हुए, ज्वाइनिंग के साथ में जब आप
धीरे धीरे आगे बढ़े। सीखते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो बिजनेस को अच्छे से आप कर पाएंगे, और कोई एक दिन में नहीं सीख पाएंगे आप इसको। आप हर मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। मीटिंगों में आपको हर मीटिंग में कोई ना कोई एक ऐसी बात जो आपको अच्छी लगेगी, आप अपने घर तक ले जाएंगे, उसको अपने ऊपर लागू करेंगे, और फिर अगली मीटिंग में फिर जाएंगे और लगातार मीटिंग का हिस्सा बने रहेंगे, तो आप भी एक अच्छे लीडर की तरह अपनी पहचान बना पाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।